महर्षि गौतम जी द्वारा रचित न्याय दर्शन का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। इस पर आचार्य उदयवीर जी शास्त्री ने भाष्य लिखा है। पिछले दिनों हमने पढ़ा था कि आत्मा प्रमेय है। 12 प्रमेय में आत्मा प्रथम प्रमेय है। इस शरीर में इंद्रियों के अलावा, शरीर के अंगों के अलावा एक आत्मा भी है, और आत्मा के पश्चात जिस शरीर में आत्मा रहता है उस शरीर को भी प्रमेय ही कहते हैं। तो ये कहते हैं कि चेष्टा, इंद्रिय और अर्थों का जो आश्रय है उसे शरीर कहते हैं। माने जिससे हम काम करते हैं, जिसके माध्यम से हम चेष्टा करते हैं, जिसमें इंद्रिय रहता है, जिसमें इंद्रियों के जो विषय है रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श जो जिसमें रहता है, तो उसको हम शरीर कहते हैं। जब शरीर आत्मा से अधिष्ठित रहता है तभी चेष्टा का होना संभव है। आत्मा के से अनधिष्ठित देह, मृत देह आदि में तथा जहाँ कभी आत्मा अधिष्ठित नहीं रहता, ऐसे साधारण जड़ पदार्थों में जो क्रिया होती है उसका नाम चेष्टा नहीं, वह केवल क्रिया है। जैसे सूर्य को हम देखते हैं, चंद्रमा को देखते हैं, पृथ्वी को देखते हैं, संसार के जितने पदार्थ हैं सब में क्रिया हो रही, लेकिन कहते हैं उस क्रिया को हम, ये जो क्रिया है इसमें हो रही है, इसको हम चेष्टा नहीं कहेंगे, उसका नाम चेष्टा नहीं। वो बस वो निश्चित किया हुआ है, और वो निश्चित, जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर में भी क्रिया हो रही, लेकिन वो चेष्टा नहीं कहेगा, वह केवल क्रिया है। वायु चलता है, पानी बहता है, लोग लोकांतर भ्रमण करते हैं, वायु प्रेरित तृण धूलिकण आदि उड़ जाते हैं, मृत देह में परिवर्तन होते रहता है। जब शरीर में से आत्मा निकल जाती है तो क्या करते हैं लोग, इस आत्मा के निकलते ही ये शरीर सड़ने लगता है, फूलने लगता है। यह सब क्रिया मात्र है, इसको चेष्टा नहीं कहते। ये क्या है? ये चेष्टा नहीं है। चेष्टा का अस्तित्व तो आत्मा से अधिष्ठित शरीर में संभव होता है। शरीर का फूलना, मर जाने के बाद इसका विकृत हो जाना, ये है क्रिया। ये क्या है? क्रिया। और शरीर में जब आत्मा रहती है तो आत्मा के माध्यम से देखना, सुनना, चलना, फिरना, ये सब जो काम है वो क्या है? वो है चेष्टा। ये क्या है? चेष्टा। चेष्टा का अस्तित्व तो आत्मा से अधिष्ठित शरीर में संभव होता है। इसी आधार पर शरीर का लक्षण चेष्टाश्रय कहा गया। चेष्टा करने का स्थान जो है वो क्या है? चेष्टाश्रय अर्थात शरीर। इसीलिए शरीर में प्राण आदि की क्रिया को चेष्टा नहीं माना जाता। माने श्वास भीतर जा रहा है, श्वास बाहर आ रहा है, या श्वास के शरीर में जो हवा है उस हवा के माध्यम से इसमें पाचन आदि क्रियाएं हो रही हैं। तो जो भी क्रियाएं शरीर में हो रही हैं, 10 ठो प्राण है ना, प्राण, अपान, समान, उदान, नाक, कूर्म, पिकल, देवदत्त, हिचकी भी होता है, ये सब जो बातें हैं। कहते हैं इसलिए शरीर में प्राण आदि क्रिया को चेष्टा नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें ज्ञान, इच्छा, प्रयत्न पूर्वकता नहीं है। जो हम श्वास खींचते हैं, इसमें उस श्वास में, उस हवा में कोई प्राण आदि माने इच्छा, प्रयत्न आदि नहीं है, वो अलग है। आत्मा में इच्छा प्रयत्न है। इंद्रियाश्रय शरीर का अन्य लक्षण है। इंद्रियों की अपने विषयों में प्रवृत्ति शरीर आधार के बिना संभव नहीं। वैसे सूक्ष्म अतीन्द्रिय इंद्रियां शरीर संबंध न होने पर भी सदा आत्मा के साथ रहती हैं, परंतु उनकी कार्य क्षमता, भोग साधनता शरीर में विद्यमान होने पर संभव होती है।
यदि शरीर आधार के बिना इंद्रियां अपने कार्य में सक्षम होती, अर्थात आत्मा के लिए भोग को संपन्न कर सकते, तो फिर शरीर की अपेक्षा न होती। शरीर में होने से ही ये इंद्रियां काम करती हैं। वैसे आत्मा के साथ मोक्ष से पूर्व तक इंद्रियां रहती है, उसका सूक्ष्म स्वरूप। तो कहते हैं यदि मान लीजिए यह बिना शरीर का काम करता तो फिर शरीर की आवश्यकता नहीं होती। कोई आत्मा भोग दशा को अशरीर रहता हुआ प्राप्त नहीं कर सकता। सूक्ष्माति सूक्ष्म कृमि कीट आदि के भी स्वतंत्र शरीर रहते हैं, चाहे उन्हें शक्तिशाली सूक्ष्म वीक्षण यंत्रों के सहयोग से भी न देखा जा सके, क्योंकि इंद्रियों की भोग साधना शरीर में ही सार्थक सफल होती है। इसी आधार पर शरीर का लक्षण इंद्रियाश्रय कहा गया है। माने शरीर में इंद्रियां रहने से इंद्रियां भी काम करती है, नहीं तो इंद्रियां कोई काम नहीं कर सकती है। अर्थाश्रय भी शरीर का एक अतिरिक्त लक्षण है। अर्थ पद का तात्पर्य यहाँ सुख दुख आदि का उपभोग है। रस से सुख का भोगना, नाक से सुख का भोगना, आंख से सुख का भोगना, इंद्रिय और विषयों के सन्निकर्ष से उत्पन्न सुख दुख आदि का जिस आयतन आश्रय में आत्मा को अनुभव होता है वह शरीर है। यदि अर्थ पद से सूत्र 1:14 के अनुसार गंध रस रूप आदि इंद्रिय विषयों का यहाँ ग्रहण किया जाए तो भी भोग्य गंधादि से के सहयोग से होने वाले सुख दुख आदि का अनुभव शरीर में संभव होने से पहले के समान ही तात्पर्य आता है। इस शास्त्र में भोग पद का अभिप्राय वैषयिक सुख दुख आदि का प्राप्त होना है, जो शरीर में संभव माना गया है। इसी के अनुसार चेष्टा आदि का आश्रय शरीर लक्षण संपन्न होता है। इंद्रियां भी शरीर में ही रहती है और रूप रस गंध शब्द स्पर्श इंद्रियां के जो विषय हैं अर्थ हैं वो भी शरीर के माध्यम से ही प्रकट होता है, अन्यथा नहीं होता। तो इसीलिए कहते हैं इसमें शरीर के माध्यम से चेष्टा की जाती है, चेष्टा करने वाला आत्मा होता है। तो शरीर अलग विषय वस्तु है, आत्मा अलग विषय वस्तु है, और शरीर में रहने वाले इंद्रियां और क्या कहते हैं उसके जो अर्थ है ये भी अलग विषय वस्तु है। तो हमको आपको इसका विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। आइए अब स्वाध्याय के क्रम को ही विराम देते हैं। ओम